नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास तक अपने डिस्कस कर लिया था और सॉल्व कर लिए थे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 22। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें अपन को एक कंडीशन दे रखी है और पूछ रहा है अपन को कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन को ये दे रखा है कि x जिसको मल्टीप्लाई कर रखा है आई से और फिर प्लस कर रखा है, फिर y को मल्टीप्लाई कर रखा है आई से और उसको बराबर कर रखा है आई के। तो अपन सबसे पहले पता है अपन को कि अगर कोई भी बाहर अदिश से अगर आई को मल्टीप्लाई किया होता है तो वो अदिश आई के प्रत्येक आई से मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। x को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 से करेंगे 3x प्लस अब y को भी आप ऐसे ही आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। y को अगर -1 से करेंगे तो -y और 1 से करेंगे तो +y इक्वल टू 10, 5। अब अपन सिंपल जोड़ लेते हैं इनको, वो इनकी संगत अवयवों को आप जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया 2x -y और 3x + y। अपन यहाँ पे प्लस किया लेकिन यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस वाई हो गया था। ये बराबर ये अपना है 10 और 5। अब इनके संगत है इनको बराबर कर दीजिए अपन। तो 2x -y इक्वल्स टू 10 और अपने पास एक इक्वेशन है 3x + y इक्वल्स टू 5। आप सिंपल इनको जोड़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे -y और यहाँ पे +y है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो ये हो गया 2 + 3 5x और -y + y कैंसिल इक्वल्स टू 15। तो x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 है तो आप x की वैल्यू किसी भी केस में रख दीजिए। एक में पहले में लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 2 × 3 6 -y बराबर 10। तो y आप 10 को इधर भेज दीजिए तो हो गया 6 - 10 इक्वल्स टू y। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया अपना, मैं ऊपर लिख देता हूँ y इक्वल्स टू -4। तो अपने पास x की वैल्यू मिली अपन को 3 और y की वैल्यू मिले अपन को -4। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी क्वेश्चन 11 की तरह है। यहाँ पर भी दो अवयवों को बराबर कर रखा है और अपन को वैल्यू पूछ रहा है x, y, z तथा w की। तो सबसे पहले अपन इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 3 को आई से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो अपन को पता है कि जब किसी अदिश से किसी अवयव को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अदिश अवयव के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिखता हूँ सीधा। 3 को अपन x से किया तो 3x, y से किया 3y, ऐसे ही 3z एंड 3w। अब बराबर में ही अपन को दो अवयव का योग करना है और बराबर करना है इसके। तो इनके संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है तो मैंने यहाँ इनको जोड़ा x + 4, 6 + x + y, ऐसे ही -1 + z + w और 2w + 3। अब अपन इनके संगत अवयव को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x + 4 है तो 3x = x + 4। यहाँ पे x को अपन इधर भेज दिया। ये 2x = 4 और x = कितना आ गया अपना 2। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, इसके बराबर कर देते हैं दूसरे संगत अवयव को। 3y = 6 + x + y। तो अपने y को इधर भेजा तो ये हो गया 2y = 6 + x। x की वैल्यू कितनी है अपनी 2, 6 + 2 8। तो 8 / 2 कितना हो गया 4। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। ऐसे अपन z ही देख लेते हैं। z से पहले अपन यहाँ w निकाल लेते हैं क्योंकि z में
और यहाँ पे W दो अननोन हो जाएंगे। तो अपन इसको पहले करते हैं, 3W इक्वल टू 2W प्लस 3, W को इधर भेज दिया अपन ने, तो ये 3 माइनस 2W इक्वल्स टू 3, W वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। अब ऐसे ही Z की निकाल लीजिए अपन, तो 3Z इक्वल टू -1 प्लस Z प्लस W, Z को अपने इधर भेजा तो 2Z इक्वल टू -1 प्लस W, W की वैल्यू 3, ये हो गया अपना 2 और 2 डिवाइड बाई 2 ये, तो Z बराबर 1। तो अपने पास X Y Z तथा W की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें अपन को एक आयव्य दे रखा है fx बराबर, यह आयव्य दे रखा है और अपन को बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों अपन को fx दे रखा है, इसका अपन एफ वाई कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप y कर दीजिए। तो इसका एफ वाई क्या हो गया, cos y माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई cos y 0 0 0 1। ऐसे अपन जो x प्लस वाई है वो क्या करेंगे, जो x है इसकी जगह x प्लस वाई कर देंगे अपन, तो अपन को ये आयव्य मिल जाएगा। अब अपन सिंपल इसको एफ एक्स आयव्य को और एफ वाई आयव्य को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बराबर सिद्ध करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अपन को एफ एक्स आयव्य दे रखा था और मैंने इसको एफ वाई आयव्य लिखा है अपन ने कि x की जगह अपने y का पुट कर दिया, तो ये एफ वाई आयव्य आ गया अपने पास। और एफ एक्स प्लस आयव्य अपने पास कैसे मिलेगा, जो x था यहाँ पे उसकी जगह आप x प्लस वाई कर दीजिए, तो अपन को एफ एक्स प्लस वाई आयव्य मिल गया है। तो सबसे पहले अपन LHS साइड लेते हैं इसकी, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो मैंने एफ एक्स इंटू एफ वाई किया यहाँ पे, तो ये मेरा एफ एक्स आयव्य था और ये एफ वाई आयव्य था, तो इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो अपन यहाँ लिख दिया cos x इंटू कोस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0। फिर इसका पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, तो वही लिखा अपन ने cos x गुणा माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0 इंटू 0। ऐसे मैंने अब इसकी सेकंड पंक्ति और इसका पहला स्तंभ लिया अपन यहाँ पे और अपन यहाँ पुट कर दिया इसको। फिर इसका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, उससे अपन ने ये निकाल दिया। फिर इसका दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ इसका, तो अपन ने आयव्य इसका मल्टीप्लाई कर लिया है। अब जो आयव्य अपन को मिला है वो आयव्य अपन को मिला है कोस। अब यहाँ पे देखिए आप, ये है कोस एक्स कोस वाई प्लस माइनस साइन, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया कोस एक्स गुणा कोस वाई माइनस साइन एक्स गुणा साइन वाई। तो दोस्तों एक कोस एक्स प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो अपन ने यहाँ कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, इसको अपन ने कोस एक्स प्लस वाई पुट कर दिया है। ऐसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है कोस एक्स गुणा माइनस साइन वाई प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया साइन एक्स गुणा कोस वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होता है ये। यहाँ माइनस को अपन सबसे पहले बाहर ले लिया, तो ये हो गया अपना कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का अपना फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो अपन यहाँ पे, और माइनस बाहर था तो यहाँ पे अपने पुट कर दिया साइन एक्स प्लस वाई। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये किसका हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, तो अपन यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए साइन एक्स गुणा माइनस साइन वाई प्लस कोस एक्स गुणा कोस वाई, ये वही कोस एक्स प्लस वाई का हो गया, तो अपने कोस एक्स प्लस वाई पुट कर दिया। यहाँ पे 0 0 0 1 ये अपने सिंपल पुट कर दिया और ये अपना RHS के बराबर आ गया। अपना RHS क्या था, एफ एक्स प्लस वाई, ये बराबर हो गया, तो अपना ये सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना था इसमें, अपन को एफ एक्स आयव्य दे रखा था, अपन को सबसे पहले अपन ने एफ वाई आयव्य इसका फाइंड किया।
एक्स की जगह वाई पुट कर दिया, अपना एफ वाई मिल गया। एफ एक्स प्लस वाई आए हुए, तो अपन ने एक्स की जगह यहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट कर दिया, तो अपन को तीनों आयु मिल गए। उसके बाद में अपन ने एफ एक्स और एफ वाई दोनों आयु को मल्टीप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो अपन को एफ एक्स प्लस वाई आए हुए ये बराबर मिला इसके। तो ये सिद्ध हुआ कि एफ एक्स गुणा एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अपन को दर्शाना है कि जब इन दो आयों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर नहीं होगा जब इन दोनों आयों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से अपन सॉल्व करते हैं। तो इस पहला अवयव का पहला पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। तो इसे अवयव निकालते हैं। 5 × 2 प्लस -1 × 3। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 5 × 1 प्लस -1 × 4। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 6 × 2 प्लस 7 × 3। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 6 × 1 प्लस 7 × 4 इक्वल टू नहीं होगा। ये अपन चेक करके देखते हैं। अभी तो अपन इक्वल टू कर रहे हैं, बाद में देखते हैं चेक बराबर होगा या नहीं होगा। नहीं, अपन कर लेते हैं कि इक्वल टू नहीं होगा। अब इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 2 × 5 प्लस 1 × 6। अब इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 × -1 प्लस 1 × 7। अब दूसरी पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, तो 3 × 5 प्लस 4 × 6। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 × -1 प्लस 4 × 7। अब अपन इनका जोड़ बाकी कर लेते हैं एक बार। तो अपन को क्या मिला यहाँ पे, 5 × 2 10 10 प्लस -1 × 3, तो ये -3 हो गया। 10 - 3 7। यहाँ पे 5 प्लस -1 × 4, तो ये -4 हो गया। और 5 - 4 1। अब यहाँ देखिए, तो 6 × 2 12 है, प्लस 7 × 3 21। तो 12 और 21 कितने हो गए, 33। ऐसे यहाँ पे 6 × 1 6 और 7 × 4 28। तो 6 और 28 34, वो बराबर नहीं है, होना चाहिए। 2 × 5 10 प्लस 1 × 6 6, तो 10 प्लस 6 16। -2 × -1 -2 प्लस 1 × 7 7, तो 7 - 2 5। 3 × 5 15 प्लस 4 × 6 24। 24 प्लस 15, ये हो गया आपका 24 प्लस 15 9 39 39। और ये हो गया 3 × -1 -3 प्लस 4 × 7 28। तो 28 - 3 25। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों अवयव बराबर नहीं है। तो ये अपना सिद्ध हुआ कि दोनों अवयव अपना बराबर नहीं है। जब आप इसको सोल्व करें तो तब पहले आप इसको सोल्व करना अलग से और फिर इसको सोल्व करना, फिर इसको लिखना कि ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन छोटी होने की वजह से मैंने यहाँ पे इनको बराबर में लिख दिया है। बाकी आप इनको अलग अलग सोल्व करना, फिर बता देना कि आप ये दोनों बराबर नहीं हैं। 14 क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें भी अपन को दो आयों को मल्टीप्लाई करना है और सिद्ध करना है कि इनका मल्टीप्लाई बराबर नहीं होगा जब इन दो आयों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल अपन पहले LHS साइड ले लेते हैं इसकी। LHS साइड में अपना जो आयु है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आयु है उसकी पहली पंक्ति लेते हैं और जो दूसरा आयु है उसका पहला स्तंभ लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे इन दोनों से अवयव निकाला। 1 × -1
+2 इंटू 0 +3 इंटू 2। अब पहला अवयव का पहली पंक्ति और दूसरा अवयव का पहला स्तंभ लेते हैं। इससे अपने निकाला 1 इंटू 1 +2 इंटू -1 +3 इंटू 3। अब पहला अवयव का पहली पंक्ति और दूसरा अवयव का तीसरा स्तंभ लेते हैं। तो यहाँ से अपने निकाला 1 इंटू 0 +2 इंटू 1 +3 इंटू 4। अब पहला अवयव का दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। तो यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू -1 +1 इंटू 0 +0 इंटू 2। इस तरह अपन इस अवयव निकाल लिए हैं। अब अपन इसको सिंपल लिखा है, यहाँ से जोड़ गुणा करके तो अपने पास यह अवयव अपन को मिल गया है LHS साइड से। अब अपन ने राइट हैंड साइड को सोल्व किया है, तो राइट हैंड साइड में वही दो अवयव को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ अपन ने लिया है। तो यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो -1 इंटू 1 +1 इंटू 0 +0 इंटू 1। इस तरह से इसके अपन ने सारे अवयव लिख लिए हैं और इसको भी अपन ने सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा जोड़ बाकी गुणा किया है। उसके बाद जो अवयव अपन को मिला है वो मिला है अपन को -1 -3 1 0 0 6 11 6। अब आप देखिए ये दोनों अवयव बराबर नहीं है, तो अपना सिद्ध हुआ कि जब अपन इन दोनों अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर नहीं होगा जब अपन इन दोनों अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको बस दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है और देख लीजिए कि ये बराबर है या नहीं है, और अपन को ये सिद्ध करना था कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे बराबर नहीं होंगे। ठीक है, 15वें क्वेश्चन से पहले अपन 16 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन अपन से अगर बन जाएगा तो 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि उसमें a² है और यहाँ पे a³ है। तो अगर अपन a³ वाला सीख लेंगे तो a² वाला अपना आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें, अपन को सिद्ध क्या करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो अपन a³ अपने पास तो a है, अपन a³ कहाँ से निकालेंगे और a² कहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन a² निकालेंगे। a² को क्या करेंगे अपन, a आया हुआ है इंटू a आया हुआ है, इस a आया हुआ को a से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो अपन ने जो ये आया हुआ है इन दोनों आयु को इसको अपन ने लिखा यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई किया, अपने पास a² आयु मिल जाएगा। अब अपन को a³ आयु निकालना है। a³ आयु कैसे निकालेंगे, a गुणा a² कर देंगे अपन, जो अपने पास a² आयु मिला है और a आयु था अपना, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास a³ आयु मिल जाएगा। अपन यहाँ पुट करेंगे और इसको अपन सिद्ध कर देंगे कि ये बराबर 0 होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपन ने a² आयु निकाला है। a² कैसे निकाला अपन ने, a इंटू a से। तो अपन ने जो a आयु अपने पास है इसको अपन ने 2 बार लिख लिया है और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई अपने को करना आता है कि पहला आयु होता है उसका पहली पंक्ति लेते हैं और बाद में आयु होता है उसका पहला स्तंभ लिया अपन ने, तो अपने पास आयु मिल गया। फिर पहला आयु है उसकी पहली पंक्ति, इसका दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति इसका तीसरा स्तंभ, इस तरह अपन ने लिख लिया। फिर दूसरी पंक्ति इसका पहला स्तंभ। इस तरह से अपन ने इस आयु के अवयव निकाल लिए। फिर अपन यहाँ पे गुणा और थोड़ा जोड़ किया तो थोड़ा और सिंपल किया, तो अपने पास आयु मिल गया अपना 5082458013। अपन को a² ये मिला है। अब अपन निकालेंगे इसका a³, क्योंकि अपन को a³ - 6a² करना है तो a³ चाहिए अपन को। तो a³ के लिए क्या किया अपन ने, a इंटू a²। तो a आयु अपने पास पहले से था और अपन ने a² आयु है यहाँ से निकाल लिया है। अब इन दो आयु को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई वही कि इस पहले आयु है उसकी पहली पंक्ति और जो बाद में उसका पहला स्तंभ, उससे अपन ने अवयव निकाल लिया। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी तरह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ अपन करके इसके सारे अवयव निकाल लेंगे। फिर अपन ने थोड़ा सिंपल कर दिया इसको और यहाँ पे अपन को अवयव मिला है a³ 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये अपन को अवयव मिला है।
अब अपने पास कंडीशन क्या दे रखी है कि आपको ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पे ए क्यूब लिखा है, तो मैंने यहाँ पे ए क्यूब का ये जो अपने को आई मिला है वो लिख दिया है, -6a², तो -6 और a² अपन यहाँ निकाला था जो यहाँ पे पुट कर दिया है, प्लस 7a, 7 और a अपने पास पहले से था, प्लस 2i। अब जो तत्समक अवयव है अपन उसी कोटि का लिखते हैं जिस कोटि में जो बाकी के अवयव होते हैं। तो यहाँ पे 3 × 3 का ए अवयव था, तो जो ये सारे अवयव जिसमें है उसी में अपन तत्समक अवयव लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया इसको। अब अपन ने यहाँ पे जो बाहर अदिश है इसको इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यही होता है कि अगर किसी अवयव को आप किसी अदिश से मल्टीप्लाई करते हैं तो अदिश अवयव के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ जो 6 है उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 5 30, 6 × 0 0। इसी तरह यहाँ पे 7 है, तो 7 को अपन 7 × 1 7 × 0 7 × 2 ये अपन ने कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास अवयव मिल गया। और यहाँ पे जो 2 है, 2 को भी अपन ने इस अवयव के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 0। इस तरह ये अवयव अपन को मिल गया। अब सबसे पहले आप कर लीजिए यहाँ पे अपन ने यहाँ पे बाकी किए इसके पहले अंतर किया है। ये 2 अवयव अपने पास है, इनका अपन ने यहाँ पे अंतर किया, और जो ये 2 अवयव है इसको अपन ने जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद अपन को ये अवयव मिला है। अब इन दोनों अवयव को अपन जोड़ देते हैं तो अपन को मिलता है एक 0 0 0। ये 3 × 3 कोटि का 0 अवयव है। जो अपन को सिद्ध क्या करना था कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो अपन को ये 0 अवयव मिल गया है और ये अपना सिद्ध हो गया है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ठीक है दोस्तों, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। सिंपल अपन ने क्या किया, ए क्यूब था अपना, तो अपने पास तो ए था, तो सबसे पहले अपन ने a² निकाला। यहाँ से a² अपन ने निकाला a × a करके। फिर अपन को चाहिए था ए क्यूब, तो ए क्यूब अपन ने निकाल लिया a × a² करके। तो फिर सिंपल अपन ने इस इक्वेशन में इसको पुट किया है, a² ए क्यूब की वैल्यू अवयव है जो पुट किया अपन यहाँ पे। और फिर सिंपल सॉल्व करने के बाद अपन को ये सिद्ध हो गया है कि जो ये है इक्वेशन इस बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 16 की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन को ए क्यूब निकालना था, जबकि क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को a² निकालना है। आप सोल्व कीजिए, इजी तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 17। यहाँ पे अपन को दे रखा है ए अवयव दे रखा है तथा तत्समक अवयव अपन को आई दे रखा है, और यहाँ पे पूछ रहा है a² बराबर ka माइनस 2i। तो अपन को k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सबसे पहले अपन यहाँ पे a है, तो यहाँ a² है, तो अपन a² को क्या लिखेंगे, a × a करेंगे। तो दोनों अवयव को अपन जो a अवयव है इसको अपन मल्टीप्लाई करके a² अवयव निकाल लेंगे। और यहाँ पे k है बराबर क्या करेंगे, k × a अवयव है, तो जो a अवयव है तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन, और k अवयव को k को इसके प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या निकालना था अपन को, a² बराबर ka माइनस 2i। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले a² अपने पास अननोन है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, a² बराबर a × a। तो मैंने a अवयव को 2 बार लिख दिया यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई वही इसकी पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ लिया अपन ने, यह अवयव अपने पास मिल गया। फिर इसकी पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, इससे अपने पास यह अवयव मिल गया। इसी तरह इसकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इससे अपने पास इसके अवयव मिल गए हैं। और फिर थोड़ा गुणा और बाकी करने के बाद अपन को ये सिंपल मिल गया अपन को a² अपना 1 - 2 4 - 4, यह अवयव अपन को मिला है a²। अब अपन यहाँ पे जो इक्वेशन अपनी इसमें a² अवयव पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने a² अवयव लिख दिया है बराबर k × a है, तो a अवयव अपन यहाँ पे लिख दिया है, -2 × i अवयव है तत्समक अवयव है, उसको अपन ने लिख दिया है। तो सबसे पहले जो बाहर अदिश है अवयव के उनको अपन कर लेते हैं इसको, कि जो बाहर अदिश है
वो इस अवयव के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे k है, तो k को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 से किया, तो अपन यहाँ पे पुट कर दिया इनका कि k यहाँ पे हो गया 3k -2k 4k -2k। इसी प्रकार जो 2 बाहर है यहाँ पे इस तत्समक अवयव के, तो इसको भी अपन माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हुआ और अपने पास ये अवयव मिल गया। अब अपन सिंपल इसको अंतर कर लेंगे इन दोनों अवयवों का। अंतर करने के बाद अपन को ये अवयव मिल गया है, यहाँ पे 3k -2 -2k -0, इसी प्रकार 4k -0 और -2k -2। अब यहाँ पे दोनों बराबर है, तो इनकी जो संगत अवयव है इनको अपन बराबर कर देंगे। तो अपन यहाँ पे बराबर कर दिया 3k -2 = 1, तो 3k बराबर 1 + 2 3 और k बराबर अपना मिल गया 1। अब आप किसी में से निकालिए ये, अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, k की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी 1। तो अपन को क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछ रहा था, तो k की वैल्यू अपन को मिली है 1। ये भी सिंपल था दोस्तों, a² निकालना था अपन को सिंपल, और फिर इस इक्वेशन में पुट करना था इन अवयवों को, और सिंपल इनका गुणा और बाकी करना था, जो आसानी से हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें अपन को a अवयव दे रखा है और तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। जो i तत्समक अवयव है उसकी कोटि बोल रहा है 2 है। तो सिद्ध कीजिए कि i + a = i - a इंटू ये अवयव जो दे रखा है अपन को, कि अपन जब i + a निकालेंगे वो बराबर होगा जब i - a अवयव निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस अवयव से। तो सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जहाँ बोल रखा है i + a, तो अपन उससे i + a निकालते हैं। i अपन को पता है, बोल रहा है 2 कोटि का है, तत्समक अवयव है, तो 1 0 0 1, और उसको प्लस करना है a अवयव 0 - 10 α/2 + 10 α/2 और 0। तो यहाँ से i + a क्या निकल गया अपना 1 + 0 और 0 प्लस, तो ये -10 α/2 और ये +10 α/2 और यहाँ पे 1 + 0 1। तो यहाँ पे क्या निकल के आया अपने पास i + a निकल के आया है 1 - 10 α/2 10 α/2 और 1, ये अवयव अपने पास निकल के आया है। तो i + a अवयव अपन को मिल गया है। अब अपन राइट हैंड साइड देखते हैं जहाँ पे i - a अवयव को मल्टीप्लाई कर रखा है इससे। तो सबसे पहले i - a अवयव निकालते हैं। i - a अवयव क्या होगा अपना, i अवयव दे रखा है 1 0 0 1, माइनस करेंगे a अवयव को, a अवयव है 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - 0 1, 0 - 10 α/2, तो ये प्लस का 10 α/2 हो जाएगा। ऐसे 0 - 10 α/2, तो अभी माइनस का 10 α/2 हो जाएगा, और 1 - 0 1। तो ये अपन को मिला है i - a अवयव। यहाँ अपन को i - a अवयव तथा i + a अवयव मिल चुका है। अब अपन को i - a अवयव को इस अवयव से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस अवयव में sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा में टर्म है, जबकि जिसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे i - a अवयव को उसमें tan अल्फ़ा टर्म है। तो अपन दोनों में से किसी एक टर्म में कर लेते हैं। तो अपन को पता है sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा में क्या होता है, sin 2 अल्फ़ा बराबर होता है एक फॉर्मूला tan में 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ऐसे cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ tan अल्फ़ा है, जबकि ये cos अल्फ़ा है, जबकि ये cos 2 अल्फ़ा फॉर्मूला है। तो आप 2 को यहाँ से हटा दीजिए
और जो एंगल है यहाँ पे 2 एंगल था एक तरह से 2 टाइम्स, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आधा एंगल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 2 टाइम्स एंगल था, इसको 1 टाइम करोगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो एक तरह से फॉर्मूला अपना ये बन गया 10 में। अब अपन तो इसको और सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे i माइनस ए आई को इस आई से, जो अपन को ये टर्म मिल गई है, तो अपन क्या करते हैं, इस 10 अल्फ़ा बाई 2 को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए t, मान लीजिए इसको। तो ये अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा का, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई करते हैं i माइनस ए आई को इस आई से, और पुट कर लेते हैं वैल्यू इनकी, साइन अल्फ़ा की और कोस अल्फ़ा की। तो i माइनस ए आई अपने पास ये है। अपन ने क्या किया, 10 अल्फ़ा बाई 2 को t मान लिया। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड लिखते हैं इसकी, i माइनस ए आई को 1 और 10 अल्फ़ा बाई 2 क्या हो गया t, ऐसे माइनस t और 1। इसको मल्टीप्लाई करना है कोस अल्फ़ा से। कोस अल्फ़ा का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, सॉरी, कोस अल्फ़ा का 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और 10 अल्फ़ा को अपने टी माना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे माइनस साइन अल्फ़ा को क्या रखा था अपन ने, 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो वहाँ पे भी आप 10 अल्फ़ा बाई 2 की जगह टी रख दीजिए, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस का था, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा है। ऐसे साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, यही 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कोस अल्फ़ा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1 को इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी को करेंगे इससे, टी को करेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी को करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो ये टी से अपन मल्टीप्लाई कर दो, चाहे बाहर रख दो इसको, तो ये हो गया टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे अब इसकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस टी को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 को किया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो ऐसा कैसा आ जाएगा 2t प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, माइनस टी को किया अपन ने माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 को किया इससे, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यह अपन को मिला है। अब आप सिंपल देखिए यहाँ अपन लघुत्तम ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1। यहाँ पे भी अपना लघुत्तम क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा
-2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। तो -2t प्लस टी कितना हो गया, -t माइनस टी क्यूब। तो यहाँ से अपन t अगर कॉमन ले लिया -t, तो ये बचेगा -t बाहर ले लिया अपन ने, तो अंदर बचेगा 1 + t², और नीचे क्या है 1 + t²। तो 1 + t² और 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा अपना, माइनस का t। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 1 + t² लघुत्तम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, -t प्लस t³ प्लस 2t। तो 2t में से -t गया, प्लस का t प्लस t³। तो यहाँ से t अगर कॉमन ले लिया तो ये ऊपर बचेगा 1 + t² और नीचे भी 1 + t² है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, प्लस का t। यहाँ देखिए 1 + t² अपन ने लघुत्तम ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा 2t² प्लस 1 - t²। तो यहाँ से 2t² माइनस t² हो जाएगा, तो ये t² बचेगा और +1, और नीचे भी क्या है 1 + t², कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब t की जगह मैंने क्या माना था, सॉरी tan α/2 की जगह मैंने t माना था, तो यहाँ tan α/2 पुट कर दीजिए, और बराबर किसके प्रूव करना था अपन को, i + a के। i + a देखिए 1 - tan α/2, tan α/2 1, सेम आ रहा है 1 - tan t की जगह क्या लिखेंगे tan α/2, और यहाँ tan α/2 1। तो अपना सिद्ध हुआ कि i + a = i - a इंटू इस i से मल्टीप्लाई किया, वो दोनों बराबर हैं। तो सिंपल था दोस्तों ये भी। यहाँ पे अपन को क्या करना था, सबसे पहले लेफ्ट साइड लिया अपन ने, i + a किया, फिर इसको इक्वल करना था i - a इंटू इस i से। तो अपन ने i - a निकाल लिया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब अपने मल्टीप्लाई किया तो अपन ने देखा कि यहाँ पे i - a में अपना tan α में टर्म है, जबकि यहाँ पे cos α sin α टर्म है। तो इसको सिंपल सोल्व करने के लिए अपन ने किसी एक कॉमन टर्म में इसको रख लिया। तो अपन ने sin α और cos α को tan α में कन्वर्ट कर दिया। sin α का अपन फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। ऐसे ही cos α का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan² α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। तो अपन ने पुट किया, और tan α/2 है उसकी जगह अपन ने t पुट कर लिया, क्योंकि tan α/2 अपन लेके चलते तो बहुत बड़ा पड़ जाता है इसे, अपने क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती। बाकी आप tan α/2 करके देख लीजिए, सेम ऐसा चलेगा, लेकिन इस तरह इजी हो गया t से। तो आपने t से अंदर इसको फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को यह भी मिला। अब यहाँ पे वापस आप t की जगह tan α/2 पुट कर दीजिए, और लेफ्ट साइड और अपनी राइट साइड बराबर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोल रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, उसके पास टोटल रुपए कितने हैं 30,000, और जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पे 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मान लीजिए वो दो ब्रांडों में इसको विभाजित कर रहा है 30,000 को, तो क्या क्या हो सकता है, अब मान लेते हैं अपन x, और दूसरा कितना है 30,000 - x। इतने इतने रुपए वो दो ब्रांडों में इन्वेस्ट कर रहा है, और जो पहले पे हो रहा है उसको 5% वार्षिक दर पे ब्याज मिल रहा है, और दूसरे पे 7% वार्षिक दर पे ब्याज मिल रहा है। तो आयव्यय गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला बोल रहा है 1800 और दूसरा पार्ट है 2000 हो। तो पहले अपन 1800 वाला करते हैं कि वार्षिक ब्याज अगर टोटल 1800 होता, तो ये मनी है उसकी, मान लीजिए पहले ब्रांड में उसने x रुपये इन्वेस्टित किए हैं, और दूसरे ब्रांड में 30,000 - x किए हैं। तो अपन इसको आयव्यय रूप में लिखते हैं, ये x और 30,000 - x, ये अपने आयव्यय रूप में लिख दिया है। और जो इसका ब्याज है एक पे 5%, तो अपन इसको आयव्यय रूप में लिख देते हैं
5/100 और दूसरे पे 7%, तो 7/100। इस प्रकार से उसको ये मिल रहा है ब्याज, और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है इसको, 1800 मिल रहा है। पहला पर 1800 रुपये है, तो 1800 मिल रहा है। अब अपन सिंपल इन दोनों आयों को मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर 800 करते हैं, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। उससे अपन को पता चल जाएगा कि पहले ब्रांड में कितना निवेश किया है, और दूसरे वाले के लिए 30,000 माइनस x कर देंगे अपन, तो दोनों ब्रांडों में निवेश रुपए पता चल जाएगा अपन को। इससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं दोनों अवयवों को। x को अपन ने किया, सबसे पहले ये पंक्ति हो गया, ये स्तंभ हो गया, तो अपन इसको मल्टीप्लाई किया x इंटू 5/100, तो एक तरह से ये कर लेते हैं 5/100 प्लस इस 30,000 माइनस x को 7/100, तो 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800। तो आप सिंपल इसको जोड़िए और बराबर 1800 कर दीजिए। यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और उसमें से आप 30,000 माइनस x करेंगे तो वो अपन को दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि पहले ब्रांड में इसने कितना निवेश किया है और दूसरे ब्रांड में कितना निवेश किया है। समझ में आया दोस्तों कि कोई व्यापार संघ है जिसके पास 30,000 रुपये हैं, उसने दो भिन्न भिन्न ब्रांडों में 30,000 रुपये का निवेश किया है। पहले ब्रांड में उसको 5% वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। अपन को पता नहीं कि कितना निवेश किया है, तो अपन ने मान लिया पहले में x किया है और दूसरे में 30,000 माइनस x किया है। तो फिर अपन ने इसको आयव्य रूप में लिख किया, और जो इसका ब्याज है उसको अपन ने कितना परसेंट, वो इसको आयव्य रूप में लिख दिया। इसको वही अपन ने स्तंभ में क्यों लिखा, क्योंकि अगर पंक्ति में लिखते तो अपना ये आयव्य का गुणन नहीं हो पाता और अपन को टोटल ब्याज निकालना है इसका, तो अपन ने इसको स्तंभों पे लिख दिया। और बराबर टोटल इसको 1800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है दोनों से, तो अपन ने बराबर 1800 कर दिया। फिर दोनों आयु को अपन ने मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपन को एक यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होगी x में, सिंपल है, उसको बराबर करना है 1800। वहाँ से अपने पास x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और फिर उसको x को अगर अपन 30,000 में से घटा देंगे तो अपने पास दो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और वो दो वैल्यू कौन सी होगी कि दो ब्रांडों में जो निवेश किया है वो रुपए होंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट, इसमें 2,000 रुपये हैं। सेम आपका ये तो एक ऐसा कैसा रहेगा, 1800 की जगह आपको 2,000 करना है, और फिर वही सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 2,000 करना है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की बुकें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुकें हैं, तो मैं आप लिख लेता हूँ कि 10 दर्जन है रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र। ये केमिस्ट्री हो गई, ये फिजिक्स हो गई और ये इकोनॉमिक्स हो गई। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 है। तो 80, 60, 40 है। आयव्यय बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो मैं ये इनके रुपए लिख लेता हूँ, 80, 60 और 40। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये पहली पंक्ति और ये स्तंभ तो इसमें एक ही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 गुणा 40। टोटल धनराशि बतानी है अपन को इसकी, तो ये कितना आया, 10 प्लस 80 800 प्लस 8 इंटू 60 480 प्लस 10 इंटू 40 400। तो टोटल कितना हो गया ये, 1200, 1600, 1680। तो ये टोटल इनकी धनराशि हो गई सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को। कुल कितनी धनराशि
वो मिलेगी 1680। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रखा था अपन को कि स्कूल की कोई पुस्तकों की दुकान है जिसमें 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की बुक है और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की बुक है, और इनका रुपये बता रखा था कि पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 80, 60 और 40। अपन को इनका टोटल धनराशि निकालनी थी, तो इनको मल्टीप्लाई किया अपन ने, और मल्टीप्लाई हिसाब से किया था कि ये मल्टीप्लाई हो भी जाए। आप बोले कि मैं इसको कॉलम आयु में क्यों लिखा है, इसको पंक्ति आयु में लिख लेते तो, लेकिन फिर मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि गुणन के लिए अपन को पता है कि जो पहला आयु होता है उसकी स्तंभ की संख्या वो बराबर होनी चाहिए जो बाद में अभी लिखा होता है उसकी पंक्तियों की संख्या के। तो इसको अपने रो में लिख दिया और इसको अपने कॉलम में लिख दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया और अपने पास 1680 टोटल इसकी धनराशि प्राप्त हुई जो सारी बुकों को बेचने से होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पहले बोल रखा है आपको, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 इंटू एन 3 इंटू के, ये इनकी कोटि दे रखी है। मतलब एक्स की कोटि क्या दे रखी है अपन को, एक्स की कोटि दे रखी है 2 इंटू एन, वाई की दे रखी है 3 इंटू के, जेड की दे रखी है अपन को 2 इंटू पी, और डब्ल्यू की दे रखी है एन इंटू 3, और पी की दे रखी है पी इंटू के, ये कैपिटल पी है, ये पी इंटू के दे रखी है। तो अपन को इसमें बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। पहला है पी इंटू वाई, क्या करना है अपन को, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी और वाई अपन को पता है जब अपन दो आयुओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला आयु होता है उसके स्तंभ की संख्या और जो बाद में आयु होता है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पी की कोटि क्या है, पी की कोटि यहाँ पे पी इंटू के, तो ये के इसका क्या है, स्तंभों की संख्या है। और वाई आयु देखें तो वाई में पंक्तियों की संख्या कौन सी है, 3। तो मतलब क्या होना चाहिए, अगर इनको गुणा है अगर ये गुणा हो रहा है तो के इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि जो पहले होता है उसके स्तंभ की संख्या और जो बाद में होता है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तभी गुणन पॉसिबल है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी है पी में, ये है पी इंटू के, तो के स्तंभों की संख्या है। वाई में बात करें तो वाई आयु में 3 इंटू के कोटि का है आयु है ये, जहाँ पे 3 है पंक्तियों की संख्या और के है स्तंभों की संख्या। तो अपना ये क्या हो गया, के बराबर 3, इसके स्तंभ की संख्या वाई की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर है प्लस डब्ल्यू इंटू वाई, अब वही डब्ल्यू इंटू वाई में डब्ल्यू के स्तंभ की संख्या और वाई के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो वाई डब्ल्यू की कोटि क्या है, एन इंटू 3, तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 3, तो 3 बराबर होना चाहिए वाई की पंक्तियों की संख्या के। तो वाई की कोटि क्या है, 3 इंटू के, तो पंक्तियाँ कितनी है, 3, तो ये तो 3 इंटू 3 है तो बराबर है 3 इंटू 3, ये तो हो गया। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों आयों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जोड़ना भी है। तो जोड़ के लिए क्या अपनी कंडीशन थी कि जिनको जोड़ रहे हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए तभी वो आपस में जुड़ेंगे। तो जो पी वाई आया है आयु अपने पास, उसकी कोटि क्या होगी, पी वाई आयु की कोटि होगी कि पी की पंक्तियाँ, तो पी इंटू ये बीच वाला कॉमन हो जाएगा वो, और वाई के स्तंभों की संख्या, तो वाई के स्तंभों की संख्या है के, तो इसकी कोटि होगी पी इंटू के। और डब्ल्यू वाई आई वाई की कोटि की बात करें तो डब्ल्यू की पंक्तियों की संख्या एन गुणा इसके स्तंभ की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तो उसको हटा देते हैं अपन, और वाई के स्तंभों की संख्या, वाई की स्तंभों की संख्या कितनी है, के। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी अपना ये जोड़ इनका योग पॉसिबल है। तो बराबर होने के लिए के तो बराबर ही है, पी बराबर किसी को होना चाहिए, एन के, तो पी बराबर होना चाहिए एन। तो अपनी इस क्वेश्चन में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली है कि के इक्वल टू 3 होना चाहिए और दूसरी है पी इक्वल टू एन होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है।
के इक्वल टू 3, पी इक्वल टू एन। सिंपल है दोस्तों कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंडीशन चेक कीजिए पी वाई की, कि अपन दो आयु को गुणा कर रहे हैं, तो इन दोनों आयु में क्या कंडीशन होने की गुणन में, कि जो पहले आयु होता है उसके स्तंभों की संख्या और जो बाद में आयु लिखा होता है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन आप डब्ल्यू वाई में लगा दीजिए। फिर अपन को योग करना है इनका, तो योग की कंडीशन है कि दोनों आयु की जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। तो इन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आयु मिलेगा, इन दोनों आयु को आप की कोटियाँ बराबर कर दीजिए। जैसे अपन यहाँ पे किया पी वाई और डब्ल्यू वाई की कोटियाँ, पी वाई की कोटि आई थी पी इंटू के और डब्ल्यू वाई की कोटि आई थी एन इंटू के, तो ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से निकल के आया एन बराबर पी। तो अपना ऑप्शन हो रहा है ए ऑप्शन, के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ बोल रहा है कि यदि एन इक्वल टू पी है तो आयु है 7x माइनस 5z की कोटि होगी 7x माइनस 5y। तो x की कोटि क्या है अपने पास, x की कोटि है 2 इंटू एन और z की कोटि क्या है, z की कोटि अपने पास है 2 इंटू पी। तो इनको अपन अंतर कर रहे हैं 7x माइनस 5z, तो अंतर में भी अपन को कंडीशन पता है कि अंतर तभी कर सकते हैं जब दो आयु की कोटि सेम हो। तो ये दोनों कोटि सेम होनी चाहिए तभी इनका अंतर कर सकते हैं। तो कोटि के लिए 2 तो सेम है और n इक्वल टू पी अपन को एक कंडीशन दे रखी है। तो इसकी कोटि क्या होगी, ये अपने पास n बराबर p तो इसे दे भी रखा था और अपने पास आ भी गया ये। तो कोटि अपन कैसी होगी अब इसकी, ये है 2 इंटू एन और ये है 2 इंटू पी। ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभ की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभ की संख्या। तो कोटि क्या लिखते हैं अपन, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है 2, तो 2 लिख दिया इंटू स्तंभ की संख्या। अब इसमें स्तंभ की संख्या है n और इसमें स्तंभ की संख्या है p और अपन को पता है n बराबर p है, तो आप या तो 2 इंटू एन कर दीजिए या फिर 2 इंटू पी कर दीजिए, दोनों सेम बात है। तो ये 7x माइनस 5z की कोटि क्या हो गई, 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है अपना, बी ऑप्शन 2 इंटू एन। सिंपल है दोस्तों। 7x माइनस 5x की कोटि बतानी थी अपन को, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि इनका अंतर कर रहे हैं, तो कोटियाँ इनकी सेम हो गई तभी अपन अंतर कर सकते हैं। तो उससे अपन ने देखा n बराबर p आया, वो अपन को वैसे दे भी रखा था क्वेश्चन में। तो उसके बाद में अपन ने देखा इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो दोनों हमें देखा अपन ने आयु में कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो दोनों में 2 2 है, तो 2 अपन यहाँ लिख दिया। फिर स्तंभ की संख्या, इसमें स्तंभ की संख्या n थी और इस आयु में स्तंभ की संख्या p थी। तो और जबकि n बराबर p दे रखा है अपन को, तो n बराबर p है तो आप 2 इंटू एन कर दीजिए या 2 इंटू पी कर दीजिए, सेम बात है। ठीक है।